बांग्लादेश के स्टूडेंट की बात करें, उन्हें शेख हसीना वाजिद से प्रॉब्लम था। उन्होंने कहा कि ये डिक्टेटर है, ये मोदी साहब की पपेट है, कुछ भी कह के उन्होंने अपनी चलती चलाई एक इकोनॉमी को उन्होंने धचका लगाया। ठीक है, उनकी मान लीजिए वो चले गए, जो भी क्राइसिस थे वो पूरी दुनिया ने पढ़े, अखबारों में डेली छपते गए। लेकिन अब आपको क्या लगता है किस प्लान के तहत बांग्लादेश के मुसलमान हिंदुओं को टारगेट करे? और आज यूएस ने भी बड़ा एक्शन ले लिया कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो है ना हिंदुओं के राइट्स को एंश्योर करे बांग्लादेश के अंदर। अगर आप सोचें कि अगर इंटरनेशनल पावर्स इन्वॉल्व हो रही हैं तो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर इस वक्त कितना ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं मुस्लिम? देखिए, मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे अगर मैं अपनी एक राय सामने रखूँ तो यूएन को ये भी चाहिए कि वो फिर पैलेस्टाइन में भी जो है ना इस तरह के मामला जो है वो पैलेस्टीनियन की सिक्योरिटी को भी इंश्योर करे। बुनियादी चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ें दोनों तरफे मैं समझता होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप इस साइड पर तो आप बोलें, इस साइड पर तो आपके जो कान खुले रहे और उस तरफ आप अपने कान जो है बंद कर दें। पैलेस्टाइन में जो हो रहा है उसके ऊपर तो मेरे ख्याल बहुत टाइम से ये बात चल रही है। वहाँ तो मेरे ख्याल से जो जेनोसाइड हो रहा है वो तो 1948 तक क्रॉस कर 50,000 सर, मेरे ख्याल से तो इससे नंबर इससे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इससे नंबर। ये जो 50,000 या आप 75,000 मैं पिछले 3 महीने के स्टैट्स बता रहा हूँ जो बच्चे वहाँ पे उन्होंने मारे हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये है इंडिया का रोल अब क्या होगा? आपको लगता है कि मोदी साहब कोई एक्शन लेंगे? लास्ट टाइम भी उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज बांग्लादेश के लिए यूज़ किए, और पहले ये आर्मी मुझे लगता है बांग्लादेश को सपोर्ट करने गई थी 1971-72 में। अब मुझे लगता है कि अब इंडिया की आर्मी मुझे लगता है कि शायद फिर बांग्लादेश में जाए, जिस तरह से हालात